हम तो परम सत्य बताते हैं, हम किसी की परवाह नहीं करते क्योंकि हमें परम सत्य महाविश्व परिवर्तन करना है और हमने महाविश्व परिवर्तन का ज्ञान दे रहे हैं। कोई ये वेदों शास्त्रों का साथ सही है मगर उससे कुछ होने वाला नहीं है, भक्ति से कुछ नहीं, इसलिए कि भक्ति घोर अंधेरा का कह देते हैं। ज्ञान माना प्रकाश, प्रकाश परम ज्ञान। तुम्हारा आकारी बाप दिन रात काम करता है, मेरे बच्चे नीचे हैं तो जल्दी करो, वाइटअप करो, ले जाओ, पैरालाइट का गोला जल्दी बनाओ, पैक करो, जल्दी करो। नई दुनिया को याद करो, पुरानी दुनिया को भूल जाओ। ये पुरानी दुनिया से कनेक्शन रखना है, फिर दोबारा आना है इस धरती पर। आना चाहते हो? किसको आना है बताओ तो। क्योंकि आपको जो पढ़ा है ना 101 पेटी 10,101 कला, तो वो बेहद के ब्रह्मांड में तो सागर का एक बूंद है क्या? ये तो पूरा ऑब्जर्व करना है मुझे। साकार में इसलिए मेहनत करके आए। तो ये बेहद का ड्रामा का आदि मध्ययुग का राज भी किसकी समझ में आएगा? केवल 108 वालों की समझ में आएगा, क्योंकि वो उसके आत्मा में रिकॉर्डिंग है, वो इमेज करने की शक्ति है। तो इमेज करने की शक्ति क्यों है? क्योंकि इसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग है और वो दुखी है, इतनी तड़पती हुई आत्मा आ गई वो, तो ज्ञान सुन के ठंड हो जाएगी, फिर अपनी ड्यूटी करेगी। अगर ड्यूटी नहीं करेगी तो भी डंडे पड़ेंगे, माया उसको पकड़ लेगी, माया तंग करेगी। दुख कौन देती है? माया। कर्म बंधन में कैसे आती है? मन वचन कर्म से जो कर्म करती है वो सब धीरे धीरे कर्म बंधन में आता है। तो उसकी कर्म का रिकॉर्डिंग होता है, अपना स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, 3 तत्वों का, फिर उसके अंदर प्राणमय शरीर, प्राणवायु का तत्व का, फिर उसके अंदर कारण शरीर, कारण, और उनका तो महाकारण शरीर है, परम महाकारण शरीर है, तो उसमें रिकॉर्डिंग पड़ा है। कर्म कहाँ रिकॉर्डिंग होता है? महाकारण शरीर में। तो अल्टीमेटली इन सब आत्माओं का, चाहे कोई भी धर्म में हो, कोई भी गुरु को मानता हो या कोई भी, तो हर एक को अब क्या करना चाहिए? फाइनल अपने होम जाने के लिए क्या करना चाहिए? कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? फाइनल होम घर जाने के लिए अच्छा कोई परम पूज्य गुरु मिले जो जिनके पास तुम्हें परम धाम भेजने की शक्ति हो, परम धाम का नॉलेज हो, आत्माओं को परम सत्य ज्ञान दे, ऐसे गुरु। मगर आज ऐसे गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल है। रामायण महाभारत पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है संसार में। जो गए चरित्र अच्छा है, राम कृष्ण का चरित्र अच्छा है, राम सब पढ़ते रहो, मगर तुम्हें परम धाम जाना है, तुम्हें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उसका ज्ञान क्या है? बाबूजी ये बीच में कहना चाहूंगा, जैसे कृष्ण भी धरती पे आए तो उन्होंने भी अपनी द्वारिका में, ये गुजरात के अंदर अपनी सोने की द्वारिका बनाई, और वो भी उन्होंने भी पूरा परम तत्व की दुनिया बदलने के लिए उन्होंने भी ट्राई किया। राम ने भी राम राज्य 10,000 साल राज किया या उससे ज्यादा किया, पर आखिरकार वो राम राज्य खत्म कैसे हो गया और ये समय इतना बीत कैसे गया? ऐसा क्या हो गया कि वो लोग अपना काम नहीं कर पाए और वो शरीर छोड़ के उनको जाना पड़ा? जैसे राम और कृष्ण, भगवान राम जो है वो रावण को मुश्किल से ही मार पाए, देवताओं का आधार लेकर, जो देवता बंदर बन के आए थे। राम राज की कल्पना की थी उन्होंने, मगर राम राज, असली राम राज क्या है? असली राम का मतलब ही नहीं जानते। धरती पर कभी भी राम राज हो नहीं सकता। सतयुग में भी दैत्य, सतयुग में भी धरती पर रामायण तो हुआ, ये तो सत्य है। राम तो हुआ ना 12,000, शास्त्रों के हिसाब से राम ने 12,000 साल राज किया त्रेता के अंत में। राम को हुए भारत के शास्त्रों के हिसाब से आज 8,69,000 ईयर्स हुए और हो गए। और कृष्ण को भी हुए 5,000 साल हुए। कृष्ण ने जो गीता ज्ञान दिया था, कृष्ण, मगर पहले तो समझो कृष्ण कौन था। कृष्ण को कोई कहते हैं विष्णु का अवतार कहते हैं, कोई कहते हैं शिव का अवतार था, कोई कहते हैं पर ब्रह्म का अवतार था, मगर कृष्ण तो बहुत बड़ी ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार था। उसने जो गीता का ज्ञान दिया उसको कोई समझ ही नहीं पाए। और जो जिन्होंने, महर्षि वेद व्यास ने जो गीता का ज्ञान अपनी दिव्य दृष्टि से आत्मा में रिकॉर्डिंग किया, और जो आत्मा में रिकॉर्डिंग करते वक्त पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाए, और फिर जब दोबारा रिकॉर्डिंग की हुई आत्मा को इमर्ज करके जब उन्होंने श्री गणेश द्वारा लिखाई गीता, तो पूरा ज्ञान इमर्ज नहीं करने पर पूरा गीता ज्ञान भी नहीं लिखा पाए। और 5,000 साल में गीता का जो असली ज्ञान था, जो भगवान कृष्ण ने दिया था, वो ज्ञान धीरे धीरे मिट गया। असली ज्ञान गीता में आज कहीं भी तो अब रिटर्न जर्नी के लिए आत्मा को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? आत्मा को परम सत्य गुरु के पास जाए, वो बोले मेरे को आत्मा को परम धाम जाना है, मुझे ऑलमाइटी अथॉरिटी चाहिए। हुई तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये पूछे ना सब। अगर वो सबको ये पूछे हुई तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, मुझे ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानोगे, तो वही कृष्ण ने क्या कहा गीता में, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम मम, तू सब धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ, और मेरी शरण में आएगा तो मैं तुम्हें परम धाम ले जाऊंगा, तुम्हें मुक्ति धाम ले जाऊंगा, तुम्हें अमर लोक ले जाऊंगा, अमर धाम में ले जाऊंगा, अमर बना दूंगा, तुम्हें जन्म मरण से चक्र से छुड़ा दूंगा। मगर कोई उसको जान ही नहीं पाए, गीता का ज्ञान ही नहीं है असली। और आज का ज्ञान तो गीता का ज्ञान छूट गए।
अब जो ऑलमाइटी अथॉरिटी, जैसे क्रिश्चियन मुसलमान 500 करोड़ दोनों मिलके हैं दुनिया में, वो तो कह रहे हैं क़यामत का दिन चल रहा है, क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर कहीं ना कहीं आया हुआ है। हाँ, तो वो तो कहते हैं क़यामत का दिन माना विनाश का दिन, क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा के ले जाएंगे। तो 700 करोड़ में से 500 करोड़ क्रिश्चियन मुसलमान तो कह रहे हैं क़यामत का दिन चल रहा है, 35 साल से क़यामत का दिन चल रहा है। उनके सभी मैसेंजर पैगंबरों ने बोला है क़यामत का दिन अभी चल रहा है। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, पहले तो समझना पड़ेगा हुई तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, हुई वो शिव नहीं है। शिव, उन्होंने तो शास्त्रों में तो शिव को ऑलमाइटी अथॉरिटी कह दिया। अच्छा बाबूजी, ये जो आपके ऊपर जो बुक लिखी गई द होम ऑफ ऑल थिंग्स, जो रूसबे जी भरूचा ने लिखी है ये बुक, तो इसके अंदर आपने कुछ इस बारे में बताया है द रिटर्न जर्नी के बारे में। तो अब आखिर फाइनली इसके लिए आत्मा को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए और उसके लिए इस संसार के अंदर उसको क्या त्याग करना चाहिए और कैसे वो आगे बढ़े, थोड़े से समय में बताइए। देखो, पहले तो आत्माओं को चाहिए परम ज्ञान। परम ज्ञान क्या है? परम ज्ञान कौन देगा? आज बेसिक नॉलेज, प्राइमरी नॉलेज के कृष्ण वाली आत्मा भी दोबारा काम कर रही है, राम वाली आत्मा भी दोबारा काम कर रही है धरती पर, और ऑलमाइटी अथॉरिटी भी काम कर रहा है। केवल ये धरती को नहीं, मल्टीपल यूनिवर्स को बदलने के लिए, मल्टीपल यूनिवर्स जो तत्वों के बने उसको परम तत्वों में अमर महाअमर लोक बनाने के लिए ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में काम कर रहा है। तो आपको बेसिक नॉलेज तो कहीं संसार में है, प्राइमरी नॉलेज के लिए तो आज हम सबको रिफर करते हैं कि कृष्ण वाली आत्मा जो ब्रह्मा कुमारी में दादा लेखराज वाली आत्मा है वो बेसिक नॉलेज अच्छा देती, प्राइमरी नॉलेज मान लीजिए। इससे आगे राम वाली आत्मा है जो शंकर पार्टी के नाम से फेमस है, वहां जाओ उसके पास। अंत में दोनों जो वाणियां सुन करते मेरे पास आओ। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो, बेहद के बाप को जानो। बेहद का बाप कौन है? बेहद के बाप शिव नहीं है, महाशिव भी नहीं है, परम महाशिव भी नहीं है, गैलेक्सी का भी मालिक नहीं है, यूनिवर्स का, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स का मालिक नहीं है। ऐसे मल्टीवर्स, अरबों खरबों मल्टीवर्स का मालिक है, वो आया हुआ है मल्टीवर्स को चेंज करने के लिए। तो आगे चलकर वो सारे तत्व परिवर्तन होगा। ये जो तत्व है, स्थूल तत्व है, वो परम तत्वों में परिवर्तन होगा और परम तत्वों की दुनिया बनेगी, वो महा अमर लोक होगा। तो सब आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति सभी को मिलेगी। तो वही उनके लिए जर्नी होम रिटर्न होगा। हाँ, 33 कोटि जो बेहद के देवी देवता कहीं भी होंगे, चाहे ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में कहीं भी होंगे, वो 33 कोटि देवी देवताओं को जीवन मुक्ति मिलेगी। उसमें छठ के 9 लाख को जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति ऑटोमेटिक 1 सेकंड में मिल जाएगी। 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति देने आएंगे। तो ये यही रियलिटी में जर्नी रिटर्न है। यही जल्दी मुक्ति जीवन मुक्ति, वही तो रियलिटी है। आखिर नॉर्मल इंसान भी जब ये सोचता है, जब उसका उम्र होती है तो ये सोचता है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, तो मोक्ष मिलना और ये चीज दोनों अलग है। देखो, मोक्ष शास्त्र वाले किसको कहते हैं? मोक्ष कहते हैं कि तुम आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। आत्मा जो सोल है आत्मा जहां से निकली उसमें समा जाए, उसको मोक्ष कहते हैं। अस्तित्व ही खत्म हो जाए। मगर यहाँ तो जीवन मुक्ति देने की भी बात है ना। जीवन में रहकर तुम क्या बनोगे? तुम आत्मा से परम 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 आत्मा बनोगे। क्या बनोगे? यहाँ ज्ञान ये देता है कि तुम आत्मा से परम 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 महाशिव बनोगे। क्या बनोगे? मल्टीपल यूनिवर्स के मालिक बनोगे। ये बाबूजी, एक बात बीच में ये कहूंगा कि जैसे हम शास्त्रों के ज्ञान के हिसाब से ये जानते हैं कि जब तक कोई भी आत्मा का कर्म खत्म नहीं होता तब तक तो वो आत्मा फिर से ऊपर जा नहीं सकती। उसको अपने कर्म चुकते करने के लिए, हिसाब पूरा करने के लिए वापस धरती पे आके कर्म करना पड़ेगा। तो जब जर्नी रिटर्न की बात आती है तो उनके कर्म कैसे खत्म होंगे इतनी सारी आत्माओं के? देखो, कर्मों को हिसाब किताब आत्मा में रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है। अब कर्मों के हिसाब से कारण शरीर बनता है। ठीक है। हमारे स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर माना 3 तत्वों का शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर आकाश तत्वों का होता है, उसमें रिकॉर्डिंग है। अब विकर्म विनाश करने के लिए तुम्हारे अंदर आत्मा में पावर चाहिए ना। विकर्म विनाश कैसे होगे? तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? जीवन मुक्ति की तो बात छोड़ो, मुक्ति कैसे होगी? मोक्ष कैसे होगा? आत्मा के अंदर शक्ति चाहिए, आत्मा के अंदर पावर चाहिए, आत्मा के अंदर परम तत्व चाहिए। तो परम तत्व कैसे आएंगे? तो वो तो परमात्मा से आएंगे ना। तो परमात्मा का कनेक्शन होगा, योग लगेगा, उसको याद करोगे तो परमात्मा से पावर आएगी, आत्मा में मुक्ति मिलेगी। मगर अभी तो वो बात नहीं है। ऑलमाइटी अथॉरिटी मल्टीपल यूनिवर्स को चेंज करेगा। मल्टीपल यूनिवर्स में चाहे गैलेक्सियां हो, यूनिवर्स हो, सभी की आत्माओं को मुक्ति और केवल 9 लाख को जीवन मुक्ति देकर पूरा मल्टीपल यूनिवर्स की नई दुनिया बनाएगा, जिसको 100 कला की दुनिया बोलते हैं। तो बाबूजी, ये जो एलियंस आते हैं इस धरती पे, जैसे आपने लास्ट वीडियो में बताया कि अमेरिका में हर साल 6000 UFO आते हैं,
तो वो क्यों अपनी रिटर्न जर्नी में वापस नहीं जाते, यहाँ धरती पे क्या लेने आता है? जो यूएफओ आते हैं, पहले तो एलियंस कौन और क्यों धरती पर आ रहे हैं ये समझना पड़ेगा। ज्ञान के हिसाब से जो एलियंस हैं वो दूर दूर से यूनिवर्स है, इनके 33 कोटि बेहद के आदि अनादि देवी देवता धरती पर आए थे पहले। यहाँ कोई एक बहुत ग्रेट यूनिवर्स में बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था और वो 33 कोटि देवता ग्रेट यूनिवर्स में आए थे, फिर वो घूमने फिरने निकले तो धरती पर आ गए और धरती पर आकर वो मनुष्य बन गए। तो बहुत समय से पहले जब ये 33 कोटि देवता को ढूंढने के लिए उसके पूर्वज आए, इनके पूर्वज आए, इनको ढूंढने के लिए 9 लाख आए, 9 लाख के रचयिता 16,000 आए, 16,000 को रखते रहते 108 आए। 108 के साथ 100 कला का मालिक 108 के रचयिता ऑलमाइटी अथॉरिटी इस मल्टीपल यूनिवर्स का मालिक भी धरती पर ढूंढते ढूंढते 7 बार आया, मगर वो इनको वापस घर नहीं ले जा सका। वापस घर, इन आत्माओं को अपने घर वापस नहीं ले जा सका। इसलिए बहुत सालों से प्रोसेस में है। तो दूर दूर से जो एलियंस आ रहे हैं, अपने यूएफओ आ रहे हैं। यूएफओ जो होता है उसका महातत्व परम तत्वों का यूएफओ होता है, इसलिए 1 सेकंड में कहीं भी जा सकता है। 1 सेकंड में कहीं भी एक गैलेक्सी में दूसरी गैलेक्सी में जाने के लिए 1 सेकंड लगता है। तो क्या आने वाले समय में वो धरती पे जैसे हम 5 तत्वों की कोई भी प्लेन को देखते हैं, रॉकेट को देखते हैं, तो इसी तरह ये भी दिखाई देंगे फिजिकल बॉडी में? आगे चलकर जो साइंस है अभी बहुत हाई तरक्की करनी चाहिए, मगर अच्छे साइंटिस्ट को मार देते हैं दुनिया वाले। नहीं तो आज ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि आकाश तत्व से साइंस चलती। आकाश तत्वों में इतनी एनर्जी है, आकाश तत्व की एनर्जी से सब कुछ बना है। आकाश से ही वायु बना है, वायु से अग्नि बना है, और अग्नि और से जल और पृथ्वी बने हैं। तो सारी तत्व आकाश तत्व से चलने वाले, वायु तत्व से वायुयान होने चाहिए, जिनको एंटी ग्रेविटी के चलने वाले साधन होने चाहिए। तो एंटी ग्रेविटी के साधन बनने चाहिए, होने चाहिए, मगर आज धरती पर साइंस डेवलप करना चाहते हैं, मगर उसको कोई डेवलप नहीं करने देता। अच्छे साइंटिस्टों को मार दिया जाता है। एनर्जी की कोई कमी नहीं है, वायुमंडल में भी एनर्जी है, आकाश में भी एनर्जी है, आकाश एनर्जी से भरा होता है। इसलिए सब पूरा परिवर्तन होने वाला है। तो रिटर्न जर्नी अब होगी, जरूर होगी। रिटर्न जर्नी माना मुक्ति, जीवन मुक्ति, सभी को मुक्ति मिलेगी। बाकी 9 लाख को जीवन मुक्ति मिलेगी। नई दुनिया स्टार्ट होगी, मल्टीपल यूनिवर्स की नई दुनिया, 100 कला की दुनिया की स्टार्ट होगी। बहुत आने वाले थोड़े समय में ही आप देखोगे, ज्यादा वक्त नहीं है, आगे चलकर देखोगे। 1 सेकंड के अंदर ये जो दुनिया जो अभी तमो प्रधान है, आपस में लड़ाई करती है, वही 1 दिन के अंदर नहीं, 1 सेकंड के अंदर साइलेंस पावर में चली जाएगी। जब 9 लाख ही जो विनाश के बॉम्ब किसने बनाए? परमाणु बॉम्ब किसके संकल्पों से बने? जो वायुमंडल में जो कुछ बनना है किसकी प्रेरणा से बनता है? जो 9 लाख जो विनाश करने वाले जो हैं, जो एक्चुअली विनाश किसके साधनों से बनता है, किसके संकल्पों से बना है? जो विनाश के लिए जो ब्रह्मा कुमारी में जो 9 लाख विनाश ही विनाश करते हैं, 76 में विनाश होगा, 86 में विनाश होगा, 96 में विनाश होगा। ये लोगों ने विनाश कर करके, विनाश के योगी जो शिव की याद करके, शिव बाबा को याद करके, इनके संकल्पों में जो पावर आई, निराकार को याद करके पावर आई, आत्मा में पावर आई, वो सोच के साथ वायुमंडल में पावर फैल गई और विनाश हो गया। 1936 से विनाश हो रहा है। इसलिए विनाश के साधन बने, परमाणु बॉम्ब बने। थर्ड वर्ल्ड वॉर तो कब से हो जाता, सारी दुनिया का विनाश हो जाता है, मगर ऑलमाइटी अथॉरिटी ने उसको रोका हुआ है। बाबूजी, आखिरी सवाल कि बहुत सारे धर्म के जो गुरु होते हैं या बहुत सारे धर्म के जो मैसेंजर्स हैं, उन्होंने लास्ट में एक बात ये बताई है, जैसे दादा भगवान है या वो लोगों ने तो उन्होंने शरीर त्यागा है, और शरीर छोड़ने के बाद उन्होंने लास्ट में ये बोला है कि हम जब भी हम जाएंगे, हमारे जितने भी भक्त होंगे उन सबको हम अपने साथ ऊपर मोक्ष में ले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी मैसेंजर्स हैं हर एक धर्म के, तो आखिर समय में सबको उनकी रचनाओं को साथ में लेके जाएंगे लास्ट समय में। जैसे कोई भी धर्म पिता हो, मैसेंजर हो, आज दुनिया में लाखों भगवान है, धर्म गुरु है, धर्म पिता है छोटे छोटे। तो इन आत्माओं को जो कहते हैं कि हम ले जाएंगे, स्वर्ग में ले जाएंगे, यहाँ ऊपर ले जाएंगे, यहाँ देव योनि में ले जाएंगे, मगर इतनी आत्माओं को ज्ञान तो देते हैं, मगर आत्मा इतनी शक्ति है कि ऊपर जाने की शक्ति है, स्वर्ग में जाने की शक्ति है आत्मा में। समझो कि कोई धर्म पिता है, चाहे कोई भी हो, चाहे, तो वो उनके समझो कि 10 करोड़ फॉलोअर्स हैं। अब 10 करोड़ आत्माओं को क्या उसमें स्वर्ग में ले जाने की शक्ति है किसी में? आत्मा में 10 करोड़ स्वर्ग में ऊपर ले जाना, या ऊपर में कहीं भी ले जाना, दुनिया के ऊपर सूक्ष्म जगत में ले जाना, सबटल वर्ल्ड में ले जाना, वहां सबसे घर में भी तो खरबों अरबों फरिश्ताएं बैठे हुए हैं,
वो साधु संत कहाँ से आते हैं, वो मैसेंजर कहाँ से आते हैं? साइंस वाले कह रहे हैं जो मैसेंजर है सब एलियंस है। कौन है? एलियंस। जैसे हमारे भगवान विष्णु को भी एलियंस कहते हैं, गौतम बुद्ध को भी एलियंस कहते हैं। जितने भी देवी देवता है सब मैसेंजर आए। वो एलियंस से कहाँ से? दूर दूर के यूनिवर्स से आए, दूर दूर के मैसेंजर आते हैं। जैसे यीशु क्रिस्त वाले जो कहते हैं कि हमारा जो भगवान जो है यीशु क्रिस्त है वो 7 यूनिवर्स का मालिक है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। तो 7 यूनिवर्स के मालिक है, तो 7 यूनिवर्स माने कितनी गैलेक्सियां हुई? बेहिसाब गैलेक्सी गुन नहीं सकते इतने। सोलर सिस्टम कितने हुए? तो ये सब दूर दूर से यूनिवर्स से आए। इस ब्रह्मांड में क्यों आए? ये सब आए तो इस ब्रह्मांड में क्यों आए? आप उनकी कनेक्शन वाली आत्माएं होगी तो उनके पीछे पीछे या उसके साथ साथ आई। देखो ये धर्म पिता यीशु क्रिस्त को आए हुए 2000 साल के। इन्होंने कई धर्म युद्ध करके आज 300 करोड़ धरती पर 300 करोड़ मनुष्य आत्माएं। तो एक मनुष्य को बदलने के लिए सूक्ष्म जगत की 100 आत्माएं इनके पीछे काम लग करती हैं, तब धर्म स्थापन होता है। धर्म स्थापन कौन करता है? सूक्ष्म जगत वाले। धर्म पिता धर्म गुरुओं का अवतार कहाँ से होता है? धर्म पिता धर्म गुरु ऊपर से आते हैं, सूक्ष्म जगत से वो अवतार लेते हैं, मगर इसके साथ करोड़ों आत्माएं सूक्ष्म जगत वाली इनके पास आती हैं और वो आत्माओं को पकड़ पकड़ के लाती है और धर्म स्थापन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य चाहते या ना चाहते या जानते या अनजाने में वो स्पिरिचुअल यूनिवर्स या सूक्ष्म दुनिया से हमेशा कनेक्टेड रहता ही है। हमेशा। देखो भारत के शास्त्रों में बताया कि धरती को चलाने वाले कौन है? पहले देवता चलाते थे। तुम्हें बारिश चाहिए तो तुम यज्ञ हवन करो और तुम्हें मलार राग गाओ तो बारिश आएगी। देवताओं को हविष करो तो हविष दो। हविष माना हवन में जो निकलता है उसको हविष कहते हैं। देवताओं को वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, सभी 5 तत्वों के देवता थे, पहले थे ना, कि मंत्र करते थे, मंत्र विद्या। तो जिस देवताओं का मंत्र करोगे तो उसमें तुम्हारी आत्मा में एनर्जी आती थी। मगर अभी ये देवता जो थे, वायु देवता, जल देवता, जो 33 कोटि देवता थे, वो सब मनुष्य बन गए। क्या बन गए? मनुष्य बन गए। शास्त्रों में यहाँ तो लिखा है कि जो 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र भी नरक का कीड़ा बन गया। क्या बन गया? नरक का कीड़ा बन गया, शास्त्रों में लिखा है। तो ये सब जो देवता पहले सुस्त ये धरती पर चलाते थे, आदि सनातन देवी देवता धर्म था और देवता चलाते थे। अब देवता मनुष्य बन गए तो अब दूसरे दूर दूर से यूनिवर्स से जो युवा को लेकर आते हैं, 7 यूनिवर्स से आते हैं, तो बेहिसाब आत्माएं सूक्ष्म जगत से आती हैं और वो फरिश्ता रूप में ऊपर रहती हैं। सूक्ष्म जगत में धरती पर वो राज करती है। धर्म पिताएं आते हैं, धर्म गुरु आते हैं, मैसेंजर आते हैं और अलग अलग धर्म होते हैं और धर्म युद्ध होते हैं। धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। आप देखो कितने भगवान हैं बन के। बाबूजी ये बताइए कि जो टीबी जोशुआ करके है, जो उनको करीबन 10 करोड़ लोग फॉलो कर रहे होंगे, बॉब लार्सन करके है, जिन्होंने यूट्यूब पे हजारों वीडियो चढ़ाया है जिसके अंदर वो लोगों के अंदर जो आत्मा है वो निकालते हैं, तो ये क्या रियलिटी में करते हैं या आपकी दृष्टि से ये क्या है? ये आत्माएं तो देखो, मनुष्य आत्मा मर जाती तो आत्मा कहाँ जाएगी? आत्मा या तो जन्म लेगी, रिबॉर्न होगी, या तो फिर सूक्ष्म जगत में चली जाएगी या इधर घर में बैठी रहेगी। तो किसी में प्रवेश करके खाएगी ना। आत्माओं को खाना पीना चाहिए ना, मोह है तो किसी में प्रवेश करके खाएगी, परेशान करेगी। कर्म बंधन, आत्माओं का मरने के बाद भी कर्म बंधन तो है ना। तो आत्माएं बेहिसाब अरबों खरबों आत्मा, जो नेगेटिव आत्मा भी है, पॉजिटिव भी आत्मा है। सूक्ष्म जगत में, सब्स्टल वर्ल्ड में दोनों आत्माएं सूक्ष्म जगत में काम कर रही हैं। अच्छी आत्माएं अच्छा कार्य कर रही है, नेगेटिव आत्माएं शरीर में प्रवेश करके उल्टा काम कर रही है। आज कहते हैं कि ये जो कोई आत्मा प्रवेश करके बोलती मैं फलानी देवी हुए देवी प्रवेश करके बोलती है, तो ये सब भूत प्रेत योनि होती है। जो नेगेटिव आत्मा है वो प्रवेश करके खाना पीना मांगती, मुझे ये खाना चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो इन सब आत्माओं को मुक्ति कैसे मिलेगी? अंत में सभी आत्माओं को 1 सेकंड में मिलेगी। इन सभी आत्माओं को अंत में मिलती है। जैसे कलयुग के अंत में विनाश होता है तब विनाश होता है। मगर अभी क्या है कि क़यामत का दिन चल रहा है तो कुदरत ताला आया हुआ है। तो केवल इस धरती पर नहीं, इस ब्रह्मांड में नहीं, गैलेक्सी में नहीं, यूनिवर्स में नहीं, मल्टीपल यूनिवर्स में सबको 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति। वो तो इस सब धर्मों से परे है ना। ये धर्म तो धर्म तो धरती पर है ना। हाँ, धर्म चाहे जितने धरती पर धर्म है, तो धर्म कौन लाए? सूक्ष्म जगत वाले लाए ना, दूसरे यूनिवर्स से आए वही लाए ना धर्म। यीशु क्रिस्त कहाँ से आए? 7 यूनिवर्स से दूर से आए, दूर दूर के यूनिवर्स से आए। तो इसके साथ अरबों खरबों आत्माएं सूक्ष्म जगत वाली आई। इन्होंने धर्म युद्ध किया और धर्म का विस्तार किया। तो ऐसे मोहम्मद हर धर्म, जो धर्म पिता, धर्म गुरु, देवता जो भी है, वो तो सब्स्टल वर्ल्ड से आए, दूर दूर से आए सब। चलिए ठीक है, परम शांति बाबू।